या हाउसवाइफ्स के लिए फाइलर होना जरूरी है या नहीं। हाउसवाइफ्स में हम तीन कैटेगरीज की बात करेंगे। नंबर वन पे वो हाउसवाइफ्स जो नॉन अर्निंग है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखती और आने वाले कई सालों में ना तो उन्होंने कोई लैंड की, प्लॉट, हाउस की रजिस्ट्री अपने नाम करवानी है, ना ही उन्होंने कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल की रजिस्ट्री अपने नाम करवानी है, और ना ही वो कोई प्रॉफिट अकाउंट रखती हैं। बैंक के अंदर कोई उनका प्रॉफिट अकाउंट नहीं खुला हुआ। और नंबर दो, वो लेडीज, वो हाउसवाइफ्स जो आने वाले चंद सालों में किसी जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने वाली हैं और उनका प्रॉफिट अकाउंट खुला हुआ है या वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट अकाउंट खोलना चाहती हैं। और नंबर तीन पे हम बात करेंगे उन हाउसवाइफ्स के मुतालिक जो घर में बैठ के फ्रीलांसर के तौर पे ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई भी फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, या घर में कोई स्मॉल बिजनेस कर रही हैं, जैसे कि टेलरिंग का बिजनेस अक्सर आम हमारी खवातीन में आम होता है। तो सबसे पहली कैटेगरी की हम बात करेंगे कि अगर तो आप एक ऐसी हाउसवाइफ हैं जो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखती, अपने घर वालों पे डिपेंड करती हैं, और आने वाले 8-10 साल तक आपको लगता है कि आपने अपने नाम पर कोई लैंड या व्हीकल की रजिस्ट्री नहीं करवानी, और इसके अलावा आपको लगता है कि कोई बैंक अकाउंट, प्रॉफिट बैंक अकाउंट भी आप नहीं खुलवाएंगी, तो फिर तो आपको फाइलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको फाइलर होने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा और वैसे भी कानूनी तौर पे आप एग्जेम्प्टेड हैं फाइलर होने से। लेकिन दूसरी कैटेगरी की हाउसवाइफ के लिए फाइलर होना जरूरी है। ऐसी हाउसवाइफ जिसको अंदाजा है कि आने वाले 2-3-4 सालों के अंदर अंदर मेरे रिलेटिव्स मेरे नाम पे किसी जमीन की रजिस्ट्री करवाएंगे, तो उसको लाजमी फाइलर हो जाना चाहिए, वरना आप भारी नुकसान का सामना करेंगे। उसकी तफसील मैंने अपनी एक अलग वीडियो में दी है कि जहां लेट फाइलर होने की वजह से एक शख्स ने कितना भारी नुकसान किया, 1,20,000 रुपए का नुकसान किया, क्योंकि हाउस वाइफ सारी जिंदगी फाइलर नहीं होती। जब उनके नाम पे कोई जमीन की रजिस्ट्री करवाने लगते हैं तो फौरी तौर पर उनको फाइलर किया जाता है, जिससे उन्हें एक्टिव फाइलर का स्टेटस नहीं मिलता, लेट फाइलर का स्टेटस मिलता है, और उन्हें आम बंदे की निस्बत डबल टैक्स देना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आपका कोई प्रॉफिट अकाउंट मौजूद है या आप प्रॉफिट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो फिर आपको लाजमी फाइलर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉन फाइलर के तौर पे अपना प्रॉफिट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको 100 में से 30 रुपए, लाख में से 30,000, करोड़ में से 30 लाख रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो आपका टैक्स आधा हो जाएगा, यानी 15% हो जाएगा, नॉन फाइलर का 30%, फाइलर का 15% प्रॉफिट के ऊपर। अब हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, ऐसी हाउसवाइफ जो अर्निंग पर्सन है, या तो वो एज अ फ्रीलांसर कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर वो घर में ही टेलरिंग का या ब्यूटी पार्लर का कोई बिजनेस कर रही है। तो ऐसी हाउसवाइफ के लिए ये कंडीशन है कि अगर तो आप एक साल में 6 लाख से ज्यादा नेट प्रॉफिट कर लेती हैं, तो फिर आपके लिए फाइलर होना जरूरी है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 6 लाख से कम रहता है तो फिर आपके लिए फाइलर होना जरूरी नहीं। हाँ, इसमें वो लैंड रजिस्ट्री वाली और प्रॉफिट अकाउंट वाली शराइत कायम रहेंगी। अगर आप अगले चंद सालों में लैंड रजिस्ट्री, व्हीकल रजिस्ट्री या प्रॉफिट अकाउंट ओपनिंग करवाने वाली हैं, तो आपको अभी इसी वक्त लाजमी फाइलर हो जाना चाहिए। इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको लेट फाइलर का स्टेटस मिलेगा। अगर आपको इस हवाले से ये टेंशन है कि आप फाइलर होना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि कौन सा वकील कराएं, कचहरी में कहाँ जाएं, कौन से गवर्नमेंट के दफातर में जाएं, तो हमने अपनी टीम का नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पे अपॉइंटमेंट लें और घर बैठे फाइलर हो। हम आपसे जरूरत के डॉक्यूमेंट्स मोबाइल में इमेजेस की सूरत में वसूल करेंगे और आप घर बैठे तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके मुकम्मल फाइलर करेंगे और पीडीएफ फॉर्म में आपको उसके सर्टिफिकेट्स भी देंगे और हर साल आपके अकाउंट की मैनेजमेंट भी करेंगे। मैं हूं आपका लॉयर सैयद लुकमान हाशमी, एडवोकेट हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरात। अल्लाह हाफिज।